नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में रोज कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस पर सियासी घमासान तेज हो चुकी है और हलचल भी मची हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार का दावा है कि लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निर्दोषों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, न्याय उनके साथ में होगा। और यही मांग बाकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस पूरे प्रकरण में निर्दोषों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन आज इस विषय पर बसपा की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी मैदान में कूद गई है। उन्होंने आज यानी कि घटना के 2 सप्ताह बाद एक ट्वीट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है हम आपको बताएंगे। सतनामी समाज के साथ वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो निर्दोष हैं उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें छोड़ा जाए। इसके अलावा जो दोषी है, जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र करता है, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनके इस पोस्ट के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी रिप्लाई करते हुए एक कमेंट लिखा है, एक बयान जारी किया है। वो बयान भी आपको आगे बताएंगे कि सीएम विष्णुदेव साय ने मायावती से क्या कहा है। पहले आपको बता दें कि मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने ट्वीट करते हुए यानी कि अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए क्या कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के आस्था के केंद्र गिरौदपुरी से लगा हुआ अमर गुफा में असामाजिक तत्वों द्वारा परम पूज्य बाबा घासीदास, गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ को काटकर फेंक दिया जाना अति चिंताजनक है। मायावती जी का ये पहला पोस्ट है जिसपे वो लिख रही हैं कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, अति चिंताजनक विषय है। असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे तोड़ा गया है, ये अति चिंताजनक विषय है। आगे लिखती हैं, इसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर बलौदाबाजार में किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर परिसर में षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ आदि की घटना भी अति निंदनीय है। मायावती अपने दूसरे पोस्ट पर लिखती हैं कि जो बलौदाबाजार में धरना प्रदर्शन हुआ था उस दिन षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों द्वारा, आप समझिए क्या लाइन को, षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, यानी कि वो पूरी साजिश थी, यानी कि हिंसा साजिश थी। ये मायावती भी कह रही हैं। उन्होंने कहा था कि ये अति निंदनीय है। आगे पोस्ट में वो लिखती हैं, उक्त घटना की आड़ में शासन प्रशासन द्वारा निर्दोष सतनामी समाज के लोगों की गिरफ्तारी व मारपीट के ऊपर रोक लगाई जाए तथा उन्हें बिना शर्त तत्काल रिहा की जाए। असली दोषियों के ऊपर जांच कर कार्रवाई की जाए। यानी कि अपने तीसरे पोस्ट पे वो शासन प्रशासन को निशाना साधते हुए कह रही हैं कि शासन प्रशासन द्वारा निर्दोष सतनामी समाज के लोगों की गिरफ्तारी व मारपीट के ऊपर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि जो निर्दोष है, जो लोग निर्दोष है, सतनामी समाज के लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें छोड़ा जाए और तत्काल बिना शर्त के उन्हें रिहा किया जाए और असली दोषियों के ऊपर जांच कर कार्रवाई की जाए। अब आपको बताते हैं कि मायावती के इस पोस्ट के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने किस अंदाज में उन्होंने ट्वीट यानी कि उन्होंने पोस्ट करते हुए जवाब दिए हैं। आपको बताते हैं कि धन्यवाद सुश्री मायावती जी। सीएम विष्णुदेव साय लिखते हैं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, इसे बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व राजनीतिक प्रश्रय पाकर समाज में विष बोने का काम कर रहे हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि इसमें षड्यंत्रकारी हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनसे निपटा जाएगा। आगे लिखते हैं, हर समाज के लोग यहाँ आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं। आपने उपद्रवियों की निंदा की, इसके लिए पुनः धन्यवाद आपका। पूज्य गुरु घासीदास के उपदेश हमारे लिए प्रेरक है। मन के मन के एक समान की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का ये पोस्ट है मायावती के पोस्ट के रिप्लाई में, यानी कि मायावती के बयान पर उन्होंने बयान जारी करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि ये पूरा घटनाक्रम जो है निंदनीय है। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने शासन प्रशासन पर आरोप लगाया था कि सरकार जो है निर्दोषों के साथ अन्याय कर रही है, उन्हें जेल में डालकर भेज रही है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि उसका जवाब सीएम की ओर से या फिर सरकार के किसी मंत्री की ओर से नहीं दिया गया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जो पोस्ट किया है, जो हैंडल पर अपने उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बयान जारी किया है घटना के 14 दिन बाद,
उस पर सीएम विष्णु देसाई का यह बयान अपने आप में कई मायनों को बताता है कि आगे सरकार का रवैया क्या है इस विषय पर और सरकार किस दिशा में आगे काम करने वाली। इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार का उद्देश्य क्लियर है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, निर्दोषों के साथ में अन्याय नहीं होगा। यह बात सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी कह चुके हैं। इस सवाल जवाब पर, इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।